भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश ने जनसंपर्क अभियान लॉन्च की। पूर्वी अरुणाचल में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल और पेमा खांडू सरकार के 7 साल पूरे होने की खुशी में कॉन्फ्रेंस में शामिल थे श्री छोना मेन, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, श्री तापर गाव MP लोकसभा ईस्टर्न पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी, श्री सुजना नामचुम इंचार्ज ऑफ वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी और बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता। मीडिया से इंटरेक्शन के दौरान छोना मेन ने भाजपा सरकार के इन 9 सालों में किए गए विकासों के बारे में जानकारी दी और मीडिया को आगे की योजनाओं के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी। और इस कार्यक्रम में हुई बाकी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक रिपोर्ट। पहले तो सभी प्रेस बंधुओं को नामसाई में स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि नामसाई टाउन जो है, नामसाई डिस्ट्रिक्ट जो है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ टुडे। और आप लोगों को सुनकर खुशी होगा कि यहाँ इसी महीना के 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 दिन लगातार C20 का कॉन्क्लेव होने वाला है। इस कॉन्क्लेव में जो थीम है डाइवर्सिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उस पर चर्चा होगा। दुनिया भर का जो लोग हैं, स्कॉलर्स है, डिप्लोमेट्स है, वो आएंगे। वहाँ ग्रुप डिस्कशन होगा, पैनल डिस्कशन होगा। हमारा मुख्यमंत्री भी रहेंगे, राव साहब भी रहेंगे और केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। वहाँ से केंद्र से बड़े बड़े लोग आएंगे, डिप्लोमेट्स आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे। तो धूमधाम से हम C20 मनाएंगे इस टाउन में। आप सबको मालूम है कि 30 तारीख को, मई 30 तारीख को बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का 9 साल का पूरा हो गया है। और 31 तारीख को हमारा बीजेपी प्रेसिडेंट JP नड्डा जी ने महाजन संपर्क का अभियान का शुरुआत किया है। और 31 मई को हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को एड्रेस किया है अजमेर राजस्थान से। उसने क्या कहा उस समय मैंने सुन रहा था, मैंने भी उसमें उनका भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि हमारा महिलाओं के लिए, भारतवर्ष के महिलाओं का अवस्था क्या था। और चूल्हे में आग जलाने के लिए थोड़ी फूक के धुआं में उनका आँख खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है। लेकिन सोचा नहीं उस समय का सरकार ने कि उनको गैस सिलेंडर देना है। तो मोदी जी आगे उज्ज्वला योजना का शुरुआत किया, उनका पॉलिसी शुरुआत किया, योजनाओं का शुरुआत किया। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो पहाड़ी इलाके में और डेजर्ट इलाका में एक महिला जब पानी घड़ा लेके पानी लेने जाता है, पहाड़ी इलाका में एक महिला जब नीचे जाके लाता है पानी, ऊपर आता है, हर दिन जाता है आता है। और डेजर्ट में कितना दूर घूम के वो पानी लाता है घड़ा माथे पे जाके। तो अगर हिसाब किया जाए तो उनका पूरा जब बूढ़ी हो जाता है, उनका जीवन का आधा हिस्सा वो पानी लेने में उनका ख़त्म हो जाता है। तो नल से जल उसका योजना का शुरुआत किया है। आज सभी महिलाओं को, सभी हाउस होल्ड को नल से जल मिलता है, टेप वाटर घर में मिल जाता है। इस तरह का ये हम योजना लिया है। पॉलिसी पैरालिसिस था उस ज़माना में, पॉलिसी लेने के लिए उनका साहस नहीं था, डिसाइसिव नहीं था। आज डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग हम कर रहा है। फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में हम पहुंच गया है। आप भारतवर्ष फ्रेजाइल इकोनॉमी फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में अपना परिवार अपना विकास, यह मंत्र लेके कांग्रेस सरकार चलता रहा। आज हमारा मंत्र क्या है? सबका साथ सबका विकास। ये मंत्र लेके हम चला ये सरकार चला रहा है, हम गवर्नेंस कर रहा है। तो इसलिए अब देखा है कि कौन सोचता रहा है कि भारतवर्ष में एक साधारण जो आदमी है, एक लेबर है, एक साधारण जो गाँव वासी है या लेबर है, कोई भी है, उनका बैंक में
हाँ खाता खोलेगा। ये सपना से दूर था, किसी का बैंक में खाता खोलता ही नहीं था। मोदी जी आके ही जनधन योजना का शुरुआत किया है, बैंक का खाता खोल दिया है वहाँ में। कोविड का समय फ्री राइस 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस वितरण किया है उस समय कोविड का समय में और आप देखा जाए तो पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत 2014 में लाल किला से उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है, स्वच्छ भारत। स्वनिधि में 34.45 लाख स्ट्रीट वेंडर को बेनिफिट मिला है। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन दिया है हमारा लोगों को, गाँव वासियों को। कैश ट्रांसफ़र किया है, महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र किया है। कोविड का समय 20 करोड़ महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र डीबीटी ट्रांसफ़र किया है वो भी, ये लॉकडाउन के समय में। कांग्रेस कहता है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ट्रैवल का खिलाफ है। ट्रैवल को बुलाया नहीं है वो आपका पार्लियामेंट इनॉग्रेशन में, ट्रैवल को लुक डाउन करता है। आप देखेगा तो 60% यहाँ में हमारा मंत्रिमंडल में, मोदी जी का मंत्रिमंडल में 60% ट्राइबल्स है, SC है, ST है, OBC है। सबसे ज़्यादा काम किसके लिए किया है? मोदी जी ने OBC के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, ट्रैवल के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। मोदी सरकार कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का बिना हम देश का जो उन्नति है, देश का विकास है, हम सोच नहीं सकते हैं नॉर्थ ईस्ट को सोच के। पहला प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट पे एक पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी जा रहा है। 6 पिलर का पॉलिसी है। 6 पिलर में क्या है? हाईवे है, रेलवे है, एयरवेज है, रिवरवेज है, IT वेज है, टेलीकम्युनिकेशन वेज है, पावर वेज है। इस तरह का 6 जो है डेवलपमेंट पिलर उन्होंने एक पॉलिसी हमारे लिए बनाया है। आपको अगर आप एक ज़माना था अरुणाचल में आने के लिए लोग सोचना होता है। गिराक गेट पहुँचते ही लोग सपना देखता है रात को कि मैं किस तरह गिराक नदी पार हूँ, और हमारा ये दिहिंग नदी पार हूँ। दिहिंग नदी पार होने के बाद किस तरह हम बैरंग पार हूँ, किस तरह आलूबारी पार हूँ, हमारा ये कमलांग पार हूँ, किस तरह लोहित नदी पार हूँ, किस तरह बिगारो नदी। तो यहाँ नामसाई से तेजू पहुँचने में 2 दिन लगता रहा। कभी हाथी का ऊपर, कभी पैदल, कभी नौका में जाना है, कभी DC को चलना है तो आलूबारी से वो खबर भेजता है एक दिन आगे मैसेंजर भेजता है कि DC आने वाले हैं, वहाँ लक्ष्मी माछी का नौका भेज दो, वहाँ बंदूक का हाथी वहाँ में तैयार करके रखो। इस तरह का एक ज़माना था। आज क्या हालत है देखिए। पिछले 9 साल में मैं बताऊँ, उसका पहले दिन आए विदिन 9 years आए थे जो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए। मैं ज़्यादा दूर भी नहीं जाता हूँ। यहाँ से तेजू नामसाई, अभी उस ज़माना में 5 डिस्ट्रिक्ट एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, लोहित डिस्ट्रिक्ट, अभी तो 5। अब नामसाई से तेजू जाने के लिए अब वहाँ उस ज़माना में ट्रेजरी नामसाई और तेजू में होता रहा। स्क्रॉल यहाँ से जाकर स्क्रॉल ले जाने के लिए 2 दिन लगता है। तो आज का दिन में, आज 2 घंटा में, 1 घंटा में तेजू पहुँच जाते हो। 40 मिनट में मैक्सिमम चौखाम से 40 मिनट में, नमसाई से 1 घंटा में 40 मिनट में आप पहुँच जाते हैं। रोइंग जाने के लिए 1 दिन लगता रहा, 1 घंटा में पहुँच जाते हैं। पासीघाट जाने के लिए 2 दिन लगता है, अब आप डिब्रूगढ़ होकर जाना होता है, आज 2.5 घंटा में। आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट, एक ज़माना था 2 दिन 3 दिन लगता रहा। आज एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगता है, 2.5 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इस तरह का जो रोडवेज में, हाईवेज में परिवर्तन आया है। पूरा वेस्टर्न सेक्टर से लेके ईस्टर्न सेक्टर में, हाईवे में पूरा विकास कर रहा है। और जो हम हमेशा कहता है कि हमारा जो फ्रंटियर एरिया है, जो हमारा 3 देशों का साथ हमारा जो सीमा जुड़ा हुआ है, भूटान हो, आपका ये
तिब्बत चाइना हो या म्यांमार हो, उस इलाका का विकास होना चाहिए। किसी ने सोचा नहीं है ये। मोदी सरकार आते ही 44,000 करोड़ का अभी वहाँ व्यय होगा फ्रंटियर हाईवे में, 44,000 करोड़ का। और वहाँ में जो है आपका जो वाइब्रेंट विलेज है, और वाइब्रेंट विलेज को कनेक्टिविटी देगा। 1400 कितना अरुणाचल में ही सबसे नॉर्थ ब्लॉक में जो हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट विलेज अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट फेज में हम 450 विलेज को हम गाँव को लेने वाले हैं। उसमें से 136 गांव टोटली अनकनेक्टेड है। उसमें PNGSY रोड से जोड़ा जाएगा। अभी उसमें 136 को अभी DPR बन रहा है। मुझे खबर मिला है कि 2000 करोड़ का DPR बन रहा है अभी। इस तरह का आयोजन मोदी सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज का जो है आपका जो बॉर्डर एरिया में, आज बॉर्डर एरिया में जो गाँव है, काहो बोलो आप, LSC का एकदम नज़दीक है काहो बोलो आप, और आप अपर सियांग में आप गेलिंग बोलो, LSC का एकदम नज़दीक है, और आप ताक्सिंग बोलो, सुबनसिरी में ताक्सिंग बोलो, और तवांग में आप लुगुठांग बोलो। ये 5 गांव लास्ट विलेज कहता रहा। लास्ट विलेज हम गिनती में लास्ट विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज है। आज मोदी सरकार कहता है कि ये फर्स्ट विलेज है हमारा लिए, ये फर्स्ट गांव होगा। इस तरह का एक पॉलिसी, एक बदलाव लाया है, ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, रिफॉर्म लाया है विकास के लिए। मोदी सरकार ने इस तरह का विकास लाया है। 44,000 करोड़ में फ्रंटियर हाईवे तो हो गया होगा, फिर कॉरिडोर कनेक्टिविटी होगा। अरुणाचल सरकार द्वारा जो हमने डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होगा, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी होगा, सर्कल हेडक्वार्टर कनेक्टिविटी होगा। वो हमारा चीफ मिनिस्टर स्टेट रोड डेवलपमेंट ये जो योजना है उससे हम करेंगे, इस सब का कनेक्टिविटी करेगा। इस तरह का रोडवेज में हो रहा है। रेलवेज आ गया है, आप टनल बन गया है इधर आपको तवांग जाने के लिए 2 टनल बन गया है। अभी थोड़ी देर में दोनों टनल कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे सभी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे जाएगा, तवांग में रेलवे जाएगा, कोई सोच सकता नहीं। रुपये से अभी परशुरामपुर में रेलवे आ जाएगा। इस तरह का रेलवे का योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। एयरवेज बोलो, आप कौन सोचता रहा कि अरुणाचल प्रदेश में उस समय ये आपका ये पॉलिटिकल विल पावर नहीं था। हम सोचते तो थे, बोलते थे तो लगा बनाएगा, लेकिन बना नहीं पाया। मोदी जी आके ही एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दे के, लोगों को एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन दे के वहाँ में आज एयरपोर्ट, सुंदर एयरपोर्ट, पूरा अरुणाचल प्रदेश। सिर्फ ईटानगर के लिए कनेक्टिविटी नहीं है, उड़ान द्वारा मोदी जी कहता है कि जो चप्पल पहनने वाला है उनको भी हम उड़ान से ले जाएंगे। कितना सुंदर है। आप गुवाहाटी सिटी से आप गुवाहाटी एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी भाड़ा 1500 रुपया है, और गुवाहाटी से ईटानगर आने के लिए 1100 रुपया फ्लाइट भाड़ा है। इस तरह का योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में, भारतवर्ष में। तो कितना सुंदर बात है। आप जीरो से जोड़ा गया है, पासीघाट से जोड़ा गया है, तेजू से जोड़ा गया है। अभी हम मेचुका से भी जोड़ेगा, और टूटिंग से भी जोड़ेगा, और हम विजयनगर से भी जोड़ेंगे। अति शीघ्र ही हम इसको उड़ान का साथ हम जोड़ देगा आपका। और आपका टेलीकम्युनिकेशन बेस बोलो, टेलीकम्युनिकेशन बेस बोलो। एक ज़माना था हम यहाँ आते हैं, नामसाई में आते हैं तो चौखाम से फ़ोन करते हैं। वो फ़ोन घुमाने वाला फ़ोन है ना, जानते हैं ना, क्रिंग बाजता है ना यहाँ बजाने से। वहाँ में वो घुमाएगा, हेलो तेजू बोलेगा। फिर तेजू में उठाएगा तो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो 1 घंटा लगाते रहो। हाँ, DC साहब जा रहा है यहाँ चौखाम से, वहाँ माझी को भेज दो, नौका भेज दो, लक्ष्मी माझी का नौका भेज दो, बंधु का हाथी भेज दो। हाँ, इस तरह का था। अभी अभी 4G आ गया है, 4G 5G आ गया गाँव में। 4G हमारा 500 कितना विलेज में तो 4G कनेक्टिविटी हो गया। अमित शाह जी खुद जाके अंजाव डिस्ट्रिक्ट जाके हम आपको वो 4G का कनेक्टिविटी करके आया है। हम ये भी योजना लिया है अरुणाचल प्रदेश में कि हम लास्ट जो बॉर्डर विलेज है उस पर हम मॉडल विलेज बनाएगा। और अपना सरकार से, अरुणाचल सरकार से हम मॉडल विलेज 3 मॉडल विलेज अभी बनाने वाला है। 3 मॉडल विलेज होने वाला है। वो होने का साथ और हम मॉडल विलेज बनाएगा।
17 स्टैंड एलोन जो है माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट बनाए हैं हम। फर्स्ट फेज में 50 करोड़ का स्टैंड एलोन माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट हम ले रहा है। उसमें से मोदी जी जाके अंजव जाके 9 का उद्घाटन किया है। बाकी जो है बाकी अभी 2 महीना में, अभी इस महीना में जून जुलाई में वो बाकी का भी खत्म होगा। फिर सेकेंड फेज का हम शुरुआत करेगा। इस तरह का ये जो स्टैंड एलोन जो माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट होगा, वहाँ में आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, गाँव वालों को है, उनका बिजली मिलेगा। तो आज बिजली का बात बोले तो सौभाग्य में पूरा का पूरा सेचुरेशन हो गया। सौभाग्य योजना में होगी जो है रिवर वेज में है। रिवर वेज में अरुणाचल प्रदेश में बहुत स्कोप है। एक ज़माना था हम सिर्फ रिवर से ही जाता रहा। चौखम से जाना होता है तो हम लोहित नदी होकर फिर ढोला पहुंचता है, ढोला से फिर वो रोड कनेक्टिविटी में चला जाता है। रिवर वेज का ही चलता रहा। आप बिजनेस बोलो या ट्रेडिंग बोलो, सब रिवर से चलता रहा वो ज़माना। सियांग नदी में है, दिबांग नदी में है उस ज़माना। अभी भी स्कोप बहुत है, इसको भी हम पुनरुद्धार करेंगे। हम इसको भी वापस रिवर वेज में भी हम लोग लाएंगे इस समय। पावर वेज, मैं तो कहा हूँ कि पावर वेज अभी जो ट्रांसमिशन लाइन PGCL द्वारा ट्रांसमिशन लाइन धूमधाम काम चल रहा है। इस तरह का चारों प्रकार जो 6 पिलर में हम पूरा काम कर रहा है। आप देखो, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन का बात बोले या रिफॉर्म का बात बोले, करप्शन बंद करने के लिए हम क्या नहीं। SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एक्ट पास करके लाया है। अभी करप्शन अरुणाचल पब्लिक सर्विस अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ उस पर भी सरकार पूरा का पूरा कार्रवाई करता है। सरकार का जो सिंसियरिटी है वो दिखाता है। नथिंग डूइंग, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज with our determination, with our policy, will not succumb to। एक ज़माना था एपीसमेंट पॉलिसी लेता रहा, आज एपीसमेंट पॉलिसी नहीं है। आज एक ज़माना था हम नामसाई से जाते हैं तो पड़ोसी राज्यों में जाकर अटक जाता है, बंद होता है, दिन भर वहाँ अटक जाता है, फिर ईटानगर जाता है, बंद होता है। तो आज बीजेपी सरकार आते ही वन कल्चर खत्म हो गया है। आज हेमंत बिश्व शर्मा का सरकार में यहाँ बंद नहीं है, आज असम में बंद नहीं है, आज अरुणाचल में ये वन कल्चर हम लोग खत्म करें। एक स्ट्रॉन्ग हम डिटर्मिनेशन लेके, स्ट्रॉन्ग हम लोग ये लेके पॉलिटिकल विल पावर लेके हम सरकार चला रहा है। इस तरह से हम काफ़ी रिफॉर्म लाया है। हम आज GDP ग्रोथ में हमारा 17,000 था 2014 में, अभी 48% हो गया। और सॉरी 17,000 था, अभी 48,000 GDP 48,000 हुआ। तो आप लिख लीजिए ये बात। उसके बाद स्टेट बजट है 1200 करोड़ से लेके अभी 2013-14 में 1200 करोड़ लेके अभी 38,000 करोड़ टोटल करेंसी में हो जाएगा। एयर कनेक्टिविटी का बोले, रेलवे कनेक्टिविटी, 4G हाईवे, ये सब वाइब्रेंट विलेज, ये सब बोल दिया। असम अरुणाचल बॉर्डर इशू जो है सदियों से चलते आए हैं। हालांकि हम असम का साथ, पड़ोसी राज्य का साथ हमारा सोशली हमारा पुराना रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, भाई बंधुओं का रिश्ता, भाईचारा का रिश्ता था है अभी भी। लेकिन तो बाउंड्री थोड़ा बाउंड्री इशू को सॉल्व करने के लिए उस समय सरकार प्रयास किया था, लेकिन कर नहीं पाया। आज सरकार, जो भारत सरकार मोदी जी का नेतृत्व में और अमित शाह जी का लीडरशिप में, हेमंत बिश्व शर्मा और पेमा खांडू का प्रयास में आज पूरा दोनों राज्यों का बीच बॉर्डर इशू भी खत्म होने वाला है। जब शीघ्र खत्म हो जाएगा, हमारा यहाँ तो खत्म कर दिया एडवांस ऑफ ईयर फिनिश। तो इस तरह का हमारा जो है एक विकास को और हम लोग आगे बढ़ रहा है। तो अभी हमारा जो आने वाला समय में नामसाई में बहुत बड़ा रैली होगा। कल हमारा जनसंपर्क हम लोग अपने मेरी गाँव में टिफिन, हमारा जो टिफिन का जनसभा करेंगे, हम टिफिन खाएंगे लोगों का साथ। हम 7 तारीख को यहाँ में, मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, चिन्नू साहब अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में, जम्मू में थे गाँव साहब, तो ये बहुत जनसंपर्क अभी करके आया है तिराप कांगड़ा में। इस तरह का हम इस महीना का पूरा जनसंपर्क अभियान में हम लोग पूरा लगा देंगे। और
6 तारीख को ईटानगर में 6 तारीख को ईटानगर में महारैली होगा। महारैली होगा। हमारा यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू भी आएंगे, हम रहेंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे, हम लोग सब मिलकर बहुत बड़ा। और मोर्चा का जो है स्टेट एग्जीक्यूटिव कल होने वाला है, मैं भी जा रहा हूँ आज। वहाँ जो मोर्चा के जो है एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव ईटानगर में होना है। और 18 तारीख को JP नड्डा जी आ रहा है नामसाई में आकर बहुत बड़ा एक महारैली हम लोग करने वाला है। हम लोग पूरा का पूरा अरुणाचल में एक अवेयरनेस है, बात हो बीजेपी का जो है 9 साल का जो सुशासन है, गरीब कल्याण का जो योजना है, पूरा का पूरा हम बता देंगे लोगों को। हमारा वर्कर को, हमारा जो ग्रास रूट का जो वर्कर के है उनको भी बता देंगे। हम कल उनका साथ बात करेंगे, उनको भी यही मैसेज देंगे कि आप जाओ गांव जाओ, अभी इलेक्शन आ रहा है। हमारा मोदी जी का जो सोच है, विजन है 2047 में भारत एक विकसित देश होगा, भारत एक विश्व गुरु होगा। उसका योजना किस तरह है, बिना योजना का तो होगा नहीं ना विश्व गुरु, किस तरह का होना है। हम अपना इतिहास को भूलना नहीं है, अपना हिस्ट्री को भूलना नहीं है। अपना हिस्ट्री को जानकारी किसने दिया? आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम तो एंग्लो अपर वार नहीं जानता रहा, मीनू मैसाकर के बारे में हमको नहीं आता रहा, रनुआ गुहा चोफा पलांगू के बारे में हमको जानकारी नहीं था। जब ये जो अमृत महोत्सव आया तब बोला है कि अपना जो अनसंग हीरो है, जिन्होंने आहुति दिया है अपना जीवन देश के लिए, तब हमने चर्चा करके, हमने रिसर्च करके, हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने रिसर्च करके असम आर्काइव से, दिल्ली आर्काइव से, लंदन जाके पूरा का पूरा मटेरियल कलेक्ट करके 200 से ज़्यादा हमारा अनसंग हीरो पाया गया है। और उसमें से 3 जो नॉन जो वार है, जो ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है हम लोग उस समय 1839 में कॉलोनियल एरा का साथ हम लड़ाई किया है। खमती लोगों ने 1839 में ब्रिटिश को डिफीट किया है 1839 में। फिर 1858, 69, 1895, 1912, 13 एंग्लो अबोर वार, 4 बार ये जो अबोर आदि लोगों ने ब्रिटिश को डिफीट किया है। फिर 1875 में नीरू मैसाकर, और ये जो कैप्टन होलकॉम वहाँ जा रहा था, वहाँ लोगों को बेइज्जती किया, तो ये सह नहीं पा के वहाँ का जो है जो वांचू जो ट्राइब है, उन्होंने पूरा का पूरा 80 ब्रिटिश को मार डाला, तो ख़त्म किया। तो इसीलिए सर्विट्यूड नेचर हम उसी ज़माने से नहीं है। हमारा जो गुलामी जो नेचर है हमारा अरुणाचल प्रदेश में है नहीं, हम करेगा नहीं। इसीलिए मोदी जी कहता कि जो हम गुलामी क्यों रहेगा। उस ज़माना का जो नाम दिया है हमारा स्ट्रीट को, जो स्ट्रीट को ब्रिटिशर्स का नाम से लेके क्या है, उनको हम अपना नाम से, अपना बहुत जो लोग है जिसको हम आज हम हिस्ट्री में हम लेते नहीं हैं, उनका नाम से हम रखेंगे रास्ता। इस तरह का अपना इतिहास को भी भूलना नहीं, संस्कृति को आपको ये प्रोटेक्शन करना है, अपना जीवित रखना, प्रिजर्व करना है। तो इस तरह का जो मोदी सरकार है जो ये आयोजन लेके पूरा भारतवर्ष में, ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, अब सभी राज्यों में एक विकास का जो दौर है चल रहा है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसी का साथ एक सुंदर भारत 2047 में एक विकसित भारत बनाएगा। मोदी जी का धन्यवाद। सबसे पहले ऑनरेबल डिप्टी CM, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट कार्यकर्ता, साथ में द लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल जो है पास थ्रू पास हुआ विद मीडिया फ्रेंड्स कि 7 बजे शायद दिस इज़ द फर्स्ट प्रेस ब्रीफिंग इन नॉर्थ ईस्ट। एकदम 7 बजे हम लोग मीडिया का साथ इंटरेक्शन हो रहा है। सो वी प्रूव दैट रियली अरुणाचल इज द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आई रियली अप्रिशिएट आवर मीडिया फ्रेंड्स, आप लोगों ने कोऑपरेशन दिया और आज हम अमृत काल का मीडिया ब्रीफिंग में आप लोगों ने साथ दिया, इसके लिए भी थैंक्स देता हूँ। साथ में आप सभी को भी मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा, डिटेल में जाएंगे तो ये बहुत लंबा होगा। मोदी जी का
9 years, serving the poor and the marginalized. इसमें टॉयलेट से लेके फ्री राइस से लेके कितना लाखों करोड़ों को फ्रॉम टॉयलेट टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये मोदी साहब का इस जर्नी में कितना है, एक उसका एक किताब है। साथ में इंश्योरिंग फार्मर वेलफेयर, किसानों के लिए हम कितना बेनिफिट हुआ उसका भी हम उल्लेख कर सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे डिटेल फिगर गलत ना हो, मैं आपको एक फार्मर का, किसानों का मैं बता रहा हूँ। 5.7 fold raise in the agriculture budget 23 to 5.7 fold इंक्रीज हुआ 2014 से लेके 2023 तक। 1 lakh crore through agriculture infrastructure fund and more than 11 crore PM Kisan beneficiaries and nearly 23 crores soil health card. 109.7% growth in non-basmati rice export 2014 से 2023 तक। 1,500% oil seed procurement under MSP, 7,350% pulse procurement under MSP, 500% ये total fertilizer subsidy increase हुआ and 20 lakh crore agriculture credit to be provided 2023-24 तक। 1.3 lakhs crore settled in claim over PM Fasal Bima Yojana and 93,068 crore allocated for PM Kisan Sichai Yojana and 1,260 mandis e-नाम। आप आजकल वर्ड एक सिस्टम ई-नाम वो बनाया है, उसमें इतना बेनिफिट हुआ। ये किसान का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। साथ में न्यू मोमेंटम फॉर नारी शक्ति, उसके बाद एम्पावरिंग इंडियाज अमृत निधि, ईज ऑफ लिविंग फॉर इंडियाज मिडिल क्लास, affordable, accessible health care for all, nation first, foreign policy and national security, India's global economy powerhouse, ease of doing business, infra and speed and scales, India's assets, Northeast growth engines, विरासत और विकास, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। इसी का अंदर आप पूरा टोटल फिगर है। और आप सब मीडिया फ्रेंड्स और देशवासियों को ये मैं बताना चाहूँगा, टॉयलेट से लेके द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक मोदी जी के सरकार में और हमारा अरुणाचल प्रदेश का पेमा खांडू और सोनामेन साहब का डबल इंजन में कितना बेनिफिट हुआ उसका भी मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। बहुत लोगों को फिगर याद नहीं है। कोरोना वैक्सीन अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में 19,24,584 वैक्सीन दिया हुआ है अरुणाचल में। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन में 8,499 और PM आवास योजना ग्रामीण में
15,342। जल जीवन मिशन में 1,81,157। आयुष्मान भारत योजना में 22,726 लोगों को बेनिफिट हुआ। साथ में पीएम किसान सम्मान निधि में 98,164 लोगों को बेनिफिट हो रहा है अभी भी। और पीएम कौशल विकास योजना 70,122 और पीएम किसान पीएम कृषि सिंचाई में 367 को बेनिफिट है। पीएम कौशल बीमा में अभी रिकॉर्ड हम लोग का यहाँ बना नहीं है कि स्टेट बैंक या एनी बैंक से हुआ नहीं है। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में 5,068 अरुणाचल में बेनिफिट है। पीएम श्रम योगी मन धन 2,912। मुद्रा योजना में 5,705। अटल पेंशन योजना में 71,557 एंड सुकन्या समृद्धि योजना में 10,608। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में 916 बेनिफिशरीज और पीएम मातृ वंदना योजना में 29,350। इतना अरुणाचल में बेनिफिशरीज लोगों को पता नहीं है। और जो देश भर में मैं देख रहा हूँ जिसको बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट को एडवर्टाइज नहीं कर रहा, और जिसको नहीं मिला वही बोल रहा है कि हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। सही में कुछ डाटा गलत से उसको नहीं मिला होगा, लेकिन मैक्सिमम इस प्रधानमंत्री का इस स्कीम से गरीब से लेके अमीरों को भी साथ दे रहा है, गरीबों को भी साथ लेके जा रहा है प्रधानमंत्री का इस स्कीम में। एंड हम लोगों को पता नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी का सरकार में रिकॉर्ड होल्डर माने नॉर्थ ईस्ट बन गया है। मोदी जी का समय में वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा बिला में कूद गया था डिब्रूगढ़ में, फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेकेंड जो है वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज इन मणिपुर। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्विन लेन टनल जो है सेला टनल जो है वो भी इतना हाइट में, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडियाज लॉन्गेस्ट ओवर रिवर ब्रिज में दौलतू सोदिया है। और इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज जो है बोगीबिल ब्रिज है। 1,811 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांस अरुणाचल हाईवे, ये भी एक हाईवे का एक बहुत बड़ा लंबा रिकॉर्ड है। तो ये मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले सबसे अच्छा सक्सेसफुल मोदी जी का नॉर्थ ईस्ट का स्टोरी ये है, मोदी जी के आने के बाद जितना अंडरग्राउंड उग्रवादी हमारा नॉर्थ ईस्ट को एक माना जाता था कि नॉर्थ ईस्ट में कौन जाएंगे, वहाँ तो बंदूक चलता है, बम चलता है। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी पूरा सरकार आ गया और अलायंस सरकार है। इसमें हमारा साथ मोदी जी आने के बाद 2019 में NLFT उग्रवादी त्रिपुरा का साथ शांति समझौता हुआ। अभी त्रिपुरा पूरा पीस है। और गुरु रिहेबिलिटेशन जो मिजोरम और त्रिपुरा में जो गुरु का ये हुआ, वंस फॉर ऑल ये सेटलमेंट हो गया, लैंड अलॉटमेंट हो गया, सारा सब वहाँ पूरा शांति है। उसके बाद बोडो पीस एकॉर्ड, ये असम में बोडो एक
बहुत बड़ा प्रॉब्लम था हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए। ट्रेन भी उड़ाया जाता था, रोड भी उड़ाया जाता था, इतना ये होता था। लेकिन बोडो पीस एकॉर्ड होने के बाद, सारा सब स्ट्रीम लाइन में आने के बाद पूरा असम एंड नॉर्थ ईस्ट शांति हो गया। साथ में कार्बी एंगलोंग पीस एकॉर्ड 2021 में कार्बी एंगलोंग में भी जितना उग्रवादी था, जितना अंडरग्राउंड था, सारा सब पीस हो गया। और आपका आदिवासी असम पीस एकॉर्ड, जितना असम में आदिवासी था उसका भी एक 4-5 उग्रवादी एक ग्रुप था, उसका साथ भी वंस फॉर ऑल पीस एकॉर्ड हुआ। साथ में नागालैंड के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो एक समाधान ढूंढने का NSCN IM के साथ एंड उसका विंग के साथ, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ मोदी जी का सरकार में। उसके बदौलत आज भी बहुत हद तक पीस है, कहीं ना कहीं सुरपुर तो होता है, लेकिन पहले जैसे था ऐसा नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जितना उग्रवादी एक्टिविटीज गतिविधि चलता था उसको मोदी जी का नेतृत्व में अभी नागालैंड को छोड़ के मैक्सिमम 75% में अभी पीस हो गया एंड नॉर्थ ईस्ट अभी शांति है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में, डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में, और हम बहुत काफ़ी आगे चल रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए ऑनरेबल DCM साहब ने बताया, मैं मोदी साहब का अमृत काल का इस यात्रा में 9 साल में हम जितना सक्सेस स्टोरीज है आप सब एक्टिविटीज़ को जानता है। गिनने से DCM साहब ने जैसे बताया, आप टॉयलेट से लेके राइस, फ्री राइस ले मानिए, आपका वैक्सीन मानिए, घर आवास योजना मानिए, और हर घर में नल, हर नल में जल, और PMJSY हाईवे, पहले पूर्वोत्तर राज्यों में एंड स्पेशली अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में कहीं भी चाइना बॉर्डर तो 2 लेन नहीं हुआ करता था। अभी ट्रांस अरुणाचल हाईवे सड़कें भी तेजू से, मतलब इस नामसाई से वालोंग किबितो तक अभी 2 लेन जा रहा है। सोदिया से रोइंग से अनिनी पार होके डम्बे वैली में रास्ता अनदर 34 किलोमीटर चला गया है। और पासीघाट से टूटिंग गेलिंग तक अभी 2 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, यिंगटोंग तक तो कंप्लीट हो गया। एंड लिकाबाली से एलोंग से काइंग, तातो, मेसुका, एंड मेसुका से आगे अभी बोर्डर तक रास्ता जा रहा है। दापोरिजो से ताकसिंग हम लोग खुद DCM साहब, CM साहब हम लोग खुद जाके आया। और सार्ली उस एरिया में भी हर जगह एयर कनेक्टिविटी हो, लेन कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, हर कनेक्टिविटी में हम लोग सारा नॉर्थ ईस्ट को जुड़ा गया। साथ में केवल नॉर्थ ईस्ट नहीं, हर प्रदेश में, हर गांव में कहीं ऐसा 4G 5G ना जुड़ा हो। अरुणाचल में शायद BSNL से 1200 टावर BSNL से भी अभी आ रहा है। साथ में आपका एयरटेल का 979 टावर ऑलरेडी सेंक्शन होके अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इसलिए आप इस अमृत काल का यात्रा में हर गरीबों को साथ में अंतदया, ये हमारा मोदी जी का और हमारा पार्टी का यही एक फिलोसफी है, अंतदया। मतलब लास्ट गरीब से गरीब को आगे ले जाना हम लोगों का काम है। और ये बात नहीं है कि हम अमीर को निगलेक्ट करेंगे, अमीर को भी साथ में ले जाके एक्सपोर्ट का डाटा, इंपोर्ट का डाटा आप देखने से वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बन रहा है कि आप इकोनॉमी में भी
हम लंदन यूके को पीछे छोड़ दिया। अभी 5th पोजीशन में है इंडिया, और 1 साल और 2 साल में 1-2 कंट्री को हम आगे पीछे सर के हम आगे इकोनॉमी में भी निकल जाएंगे। दुनिया में ये कोरोना का महामारी, लेकिन एक ही देश मोदी जी का नेतृत्व में कोविड को हैंडल किया, और मोर देन 100 कंट्रीज में कोरोना वैक्सीन फ्री में भी दे दिया और एक्सपोर्ट भी हुआ, उससे दुनिया को बचाया। तो मोदी जी का नेतृत्व में ये हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि अरुणाचल इज ए लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसलिए हम लोग मॉर्निंग 7 बजे प्रेस ब्रीफिंग होके आप लोग साथ सहयोग देके साथ में दिया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आपने जो डाटा दिया है ना उसको शेयर कर दीजिएगा। पूरा आप लोग ऐसे कर लो ऑफ द रिकॉर्ड, ये डाटा को क्लिक कितना कर कितना स्कीम में कितना हुआ हाँ, है। ये इसको क्लिक कर लो, हाँ क्योंकि 14 स्कीम्स है। हाँ। 14 स्कीम में से एक एक क्लिक करते जाने से पूरा डिटेल आ जाएगा। इसको हमको बोलने में आधा 1 घंटा लग जाएगा। कोरोना का महामारी, लेकिन एक ही देश मोदी जी का नेतृत्व में कोविड को हैंडल किया, और मोर देन 100 कंट्रीज में कोरोना वैक्सीन फ्री में भी दे दिया और एक्सपोर्ट भी हुआ, उससे दुनिया को बचाया। तो मोदी जी का नेतृत्व में ये हुआ। तो इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि अरुणाचल इज ए लैंड ऑफ राइजिंग सन। इसलिए हम लोग मॉर्निंग 7 बजे प्रेस ब्रीफिंग होके आप लोग साथ सहयोग देके साथ में दिया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। आपने जो डाटा दिया है ना उसको शेयर कर दीजिएगा।